जय श्री राधे। हमारे सनातनियों धर्म में एक कुरीति बहुत प्रारंभिक काल से चला आ रहा है, उसे कुरीति बोलेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे जो वक्ताएं हैं, जो हमारे वेदों पर, अध्यात्म पर जिनका पकड़ है, वो सब भी ये बात बोलते हैं कि जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर कीजिए। अब जैसे किन्हीं परिवार में 9 दिन का नवरात्र होते हैं। आश्विन का नवरात्र एक पिता पक्ष होते हैं, पितृपक्ष होते हैं, जो पिता के पूर्वज के लिए शांति के लिए गाया जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति पूर्वज को देते हैं। और दूसरा माता पक्ष है। अगर वो 9 दिन में ऑब्वियसली है, जरा सा परिवार बड़ा रहेगा, ओल्ड एज के हैं, तो उस समय कोई ना कोई अगर डेथ कर गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है। एक तो सबको आज निकल जाना है। आप माँ दुर्गा का आश्विन का दूसरा पक्ष जो है, उसका आप आध्यात्मिक एनर्जी का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि ये कहीं न कहीं आध्यात्मिक भूल है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत तार्किक भी है। हम अपने माता पिता या जो भी हमारे नज़दीक के परिवार के कोई भी बंदा अगर डेथ किए हैं, उनका सम्मान अवश्य करनी चाहिए। उनके नाम पर कुछ न कुछ चैरिटी करना चाहिए, उनके लिए कुछ न कुछ हवन कीर्तन भी होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ उसके कारण जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा से आप बच रहे हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बहुत गलत कुरीति लोग फॉलो कर रहे हैं। किन्हीं के रामनवमी के दिन में किन्हीं का डेथ हो गया परिवार में, तो आप केतु का, मंगल का जो दुष्प्रभाव है, उसको काटने के लिए आप लंबे समय तक आप छोड़ दिए हैं। आओ बंदा, आओ आके मुझे कष्ट दो। हमारे सनातन धर्म में जो प्रत्येक पक्ष होता है, प्रत्येक दिन होता है, उसका अलग अलग महत्व होता है। उसको अगर आप चार्ज नहीं कीजिएगा ना, देखिए मैरिज में एक गजब का प्रथा है, जो हम पूरी तरह से उसको गलत प्रथा बोलेंगे, कुरीति बोलेंगे। ठीक है, अपना सम्मान देने की बात होती है, मान देने की बात होती है। अब जैसे ये इसको भी माना जाता है कि मान व्रत हो गया है, ये व्रत छठ व्रत में ये हो गया था, इसलिए छठ व्रत नहीं होगा। उसी प्रकार सबका दिन भी काउंटिंग हो जाता है, पक्ष भी काउंटिंग हो जाता है। अब जैसे बहुत ऐसे केस आते हैं, और मैं तो मानता हूं कि बहुत ये सही नहीं हो रहा है। अब मान लिया 6 दिन है, 7 दिन है सप्ताह में। अब ऐसा कभी कभी केस आते हैं कि मैचिंग में कोई दिन अच्छा निकला, लड़के वाले ओके कर दिए, पर लड़की वाले बोले ये तो मेरा मान दिन है। अरे 7 दिन में अगर 2 दिन या 3 दिन मान लड़की वाले के पक्ष को हो गया, 2 या 3 दिन लड़का पक्ष के बात हो गया, तो कौन दिन शुभ विवाह की बात होगी? अगर पहले के समय में अगर चलते होंगे, जहां बड़े परिवार हुआ करते थे, वह 7 दिन अगर मान दिन हो गया, तो कौन दिन शुभ विवाह किया जाएगा? तब उसमें छाटा जाता है कि कौन नजदीक वाला घटना घटी है। बहुत ऐसे फैमिली आ जाते हैं जिनका 7 दिन कोई ना कोई घटना घटी है। ये पूरी तरह से कुरीति वाली बात है।
जो तिथि अच्छा हो उस दिन तिथि को आप ओपनिंग कीजिए, शादी कीजिए। तिथि का मतलब योग भी, लड़का लड़की का दोनों का स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, वो उसी ढंग से अगर कोई व्रत में हो गया है, दीपावली किन्हीं का हो गया है, तो किन्हीं का छठ हो गया है, तो किन्हीं का रक्षाबंधन हो गया है, आप एक साल तक जरूर नई पूजा पाठ उस पर्व का कीजिए, पर अगला साल एकदम अवश्य करना चाहिए। और खासकर अगर 1, 2 या 3 साल में उसी फैमिली मेंबर परिवार में कोई ऐसा नहीं, उसी दिन उस साल कोई अगर बच्चे का जन्म हो गया, अगर पुरुष का है तो पुत्र हो गया है, अगर कोई फीमेल, अगर किन्हीं का डेथ हुआ है तो फीमेल हो गया है, हो सकता है वो रिटर्न हो के आपके परिवार में फिर किसी रूप में आ गए हों या आ गई हों, तो ये बहुत अत्याचार वाली बात हो रही है, अनजाने में अत्याचार वाली बात हो रही है। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, बड़े बड़े लोग इस चीज का, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, जो किसी चीज को फंसा कर रखकर 1 घंटा का अगर तिथि बदल गया, पूरा तिथि बदल जाए, उस पर उसको फॉलो करने वाले होंगे, तब तो हमारी बात को जरा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं वो चीज मानता हूं। अब जैसे किन्हीं का बहुत बड़ा विचित्र वाली बात होती है, मान लीजिए किन्हीं का कोई बुजुर्ग दादा डेथ कर गए, 13-14 दिन क्रियाक्रम का दिन होता है, उसी में उनका पोता का तबीयत खराब हो गया और वो सीरियस कंडीशन में है। अब इसमें है कि अभी कोई घर में पूजा पाठ नहीं होगा, तो आप, अब पूजा पाठ नहीं होगा, अस्पताल में है, जीवन और मौत के बीच में गुजरने की बात हो रहा है, फेस करने की बात हो रहा है, तो फिर किस लिए पूजा पाठ की बात है भाई? अगर आप उस समय एनर्जी, हम एस्ट्रोलॉजिकली आध्यात्मिक एनर्जी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बात की सलाह मांगने और देने की बात हो रही है? ठीक है, उसमें कुछ बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आप बाहर के लोग पूजा करवा सकते हैं, तो उसमें भी करेक्शन की जरूरत है, बहुत अति आवश्यक है। एक पार्ट लेके लोग चल रहे हैं कि कोई घटना घट गई है, इसलिए अब मेरे घर में ये पूजा पाठ नहीं होगी। ये सब पूरी तरह कुरीति है। हमको पर डे एनर्जी स्टोर करने की आवश्यकता है, अगर हमको सेफ रहना है। अगर मेरी कुंडली, अगर हम 20% वाला में है, 15% वाला में है, कि मैक्सिमम 80% हमारे प्लेनेट मजबूत है, तब तो कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ कीजिए, किसी को आशीर्वाद लीजिए, नहीं लीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना स्टोर करके आए पिछले जन्मों से कि इस समय लुटाएंगे भी तो नहीं लुट पाएगा। बहुत लोग देखते हैं, बहुत क्राइम भी कर रहे हैं, बहुत टॉर्चर भी कर रहे हैं, गंदा काम भी कर रहे हैं, फिर भी राजपाट कर रहे हैं, इसलिए वो स्टोर करके आए। उनका ग्रह गोचर है, जब तक पॉजिटिव है, ग्रह गोचर है, तब तक है, उसके बाद फिर वो बैकफुट पर जाएंगे। इसलिए मेरा सीधा मत है, और ये एकदम पारदर्शी मत है। अब प्रत्येक साल हम अपने पूर्वजों को हों, जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, उनकी अगर मृत्यु हो गई है, उनको याद जरूर करें, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, दादा दादी की उम्र के हों। उसके कारण अपने जो एनर्जी को सेव करने के लिए जो व्रत हैं हमारे, छठ से लेके दुर्गा पूजा से लेके जो भी रिचुअल हैं हमारे, उसे 1 साल तक बंद कीजिए। या एक और ज़्यादा स्टेप है कि घर में कोई भी नए बच्चे का जन्म हो रहा हो,
अगर फीमेल गई हैं तो फीमेल आ गई हैं, मेल गए हैं तो मेल आ गए हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए पूजा पाठ, व्रत स्टार्ट कर दीजिए। दीपावली है तो दीपावली स्टार्ट कर दीजिए, उसी दिन की बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब कुरीति वाली बात है। इस पर आप अपना भी विचार कीजिएगा। अगर 5 परिवार हैं, बहुत ऐसे मिल जाएंगे, तो 3 परिवार तो हम नज़दीक में हैं कि मेरे पास में किन्हीं का दशहरा में कोई डेथ हो गया है, कोई होली में डेथ हो गया है, किसी और पर में, तो 2-3 फैमिली वाले तो मिल जाते हैं। अगर किसी का 4-5 कुछ जो भी हमारे मेजर त्यौहार हैं, होली हैं, दशहरा हैं, छठ हैं, दीपावली हैं, ये सब में अगर कोई ना कोई दादा परदादा या ससुराल के पक्ष से या बहुत नहीं लिया जाता है, बट अपने ही परिवार में अगर कोई घटना घटी है तब कितना आइसोलेशन आपको फील करना पड़ रहा है। इसलिए एक भी बच्चे का जन्म हो जाए आप फ्री हैं। दूसरी बात बोलना चाह रहे हैं कि दीपावली के दिन वृश्चिक राशि वाले लोग या लगन वाले लोग, केतु 12th में है, मंगल अभी भी 12th में है, पटाखा कम से कम फोड़ें, बच्चे हों बुजुर्ग हों या दीपक जलाने की बात हो, बच के करें। कुछ पटाखा गरीबों में दान करें, वृश्चिक लगन राशि वाले के लिए स्पेशली है, मीन वाले भी कर लें, कर्क वाले भी कर लें, अति उत्तम है। क्योंकि केतु और मंगल का जो युक्ति है, बम ब्लास्ट जो हो रहे हैं ना, उसका समीकरण ये दोनों का बनता है। तो हमारे जीवन में इन्फेक्शन नहीं हो, किसी ढंग का दुर्घटना नहीं हो, तो एक बहुत अच्छा समय है, इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, केतु मंगल का जप करना है जरूर कीजिए, पर जितना प्रिकॉशन रख सकते हैं, क्योंकि ये मौका, देखिए बहुत चीज समय समय पर की बात है। अभी केतु से पीड़ित जो लोग हैं, अगर वो कुछ दान करते हैं, केतु का अध्यात्म से भी मतलब है, केतु का विस्फोट से भी मतलब है, खासकर मंगल अगर साथ में है, सूर्य भी साथ में है, तो ये बहुत अच्छा मौका है जो हम अपने केतु को, दूसरों को अगर हम बांटते हैं तो मेरा केतु शांत रहेगा, कुछ उसमें पॉजिटिव भाव आएंगे और हमको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड में रखेंगे। जय श्री राधे।